सो वेलकम गाइस हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की टाइप्स क्या क्या हैं और आपको कितना कैपिटल चाहिए हर एक टाइप के लिए। अगर आप किसी भी टाइप में ट्रेडिंग करना चाहते हो, चाहे वो इक्विटी हो गया, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और बहुत सारी चीज़ें, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको कैपिटल कितना चाहिए और ट्रेडिंग बेसिकली इनमें की कैसे जाती है क्या ये चीज़, राइट। सो ये वीडियो जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टाइप है, हो सके तो अपने पास पेपर पेन ज़रूर रखिए ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर पाएँ। पहला जो पॉइंट है या पहली जो टाइप है बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा, इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली जैसे नाम से आप देख सकते हो, बाय एंड सेल सेम डे आपको करना है। बाय एंड सेल सेम डे, बाय एंड सेल सेम डे, ये आपको करना रहेगा। आप किसी भी स्टॉक को खरीदिए, उसको इंट्राडे पे खरीदिए। आपको किसी भी डीमेट अकाउंट में, अगर आप ओपन करते हो अपना डीमेट अकाउंट, आपको किसी भी ब्रोकर में ऑप्शन मिलता है कि आपको ये शेयर है जो इंट्राडे पे खरीदना है या डिलीवरी पे खरीदना है या मार्जिन पे खरीद। उनमें से अगर हम इंट्राडे की बात करें, यहाँ पे आपको जो है वो 5x मार्जिन मिलता है। वो उसके बारे में आगे बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या चीज़ है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है आपको मैं बताने वाला हूँ, कैपिटल जो रहेगा यहाँ पे, कैपिटल रहेगा आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। कितना रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हो या कितना रिस्क आप ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही ये कैपिटल आप पे डिपेंड करेगा कितना रिस्क आप ले सकते हो। बिकॉज ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, हम इसको सीख के करें तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो जैसे यहाँ पे पैसा बनता है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आपने देखा होगा ट्रेडिंग में पैसा बहुत बनता है, बट सेम इसमें पैसा जाता भी बहुत है, लॉस भी बहुत होता है। इसलिए कैपिटल जो रहेगा आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से रहेगा। बिकॉज ट्रेडिंग ये बिजनेस है। ये नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, राइट। यहाँ पे आप वो गलती मत करें जो ज़्यादातर लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं कैसीनो, या इसको समझ लेते हैं ये कोई किसी टाइप की लॉटरी है कि 1000 रुपये लेके आओ 10,000 बन जाएगा, 10,000 लेके आओ 1 लाख बन जाएगा, 1 लाख का 2 लाख बन जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे आपको मंथली कंसिस्टेंट रिटर्न्स लेने होते हैं अपने कैपिटल पे। इसका मतलब क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी आपको मैंने बताई है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ट्रेडिंग को हमने बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, ना कि किसी लॉटरी या कैसीनो की तरह, राइट। अब हाँ, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आप सुनने आए होंगे कि मेन कैपिटल बताओ, कैपिटल कितना चाहिए, वो भी आपको विद फिगर आपको मैं बता देता हूँ। मिनिमम टू मिनिमम आपको 50,000 to 60,000 आपको कैपिटल चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस आपने देख भी रखी होगी कि वहाँ पे बताया जाता है इंट्राडे करें 1000 रुपये से, 5000 से, 10,000 से। तो ये इतना ज़्यादा मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए, दूसरे पॉइंट पे दोबारा चलते हैं। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, नॉट अ कैसीनो और लॉटरी। यहाँ पे ये नहीं है कि 5,000 रुपये लेके आए तभी आपका बन गया 5 लाख या 10 लाख, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इंट्राडे या आप लगा लो, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीज़न क्या है, देखो 5,000 आप 10 बारी लेके आ जाओ मार्केट में, वो ख़त्म हो जाएगा। रीज़न क्या है, आप रिटर्न्स अच्छे नहीं कमा पाओगे उस पर से, ऊपर से ब्रोकरेज लगेगा, ऊपर से टैक्सेस लगेंगे, राइट। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको कैपिटल अच्छा चाहिए।
रीज़न क्या है इसके पीछे का? बिकॉज ट्रेडिंग का मतलब क्या है? आपको सस्ते पे चीज़ खरीदनी है, महंगे पे बेचनी है। जस्ट सिंपल ये चीज़ है ट्रेडिंग का। हम वही बात हो गई, अगर हम एक चीज़ खरीद रहे हैं, वो चाहे हम 100 रुपये पे लेके 200 रुपये पे बेच दें, 100 रुपये बचेगा हमें, उसमें से 50 रुपये ये ले जाएगा, ब्रोकरेज 50 रुपये टैक्स पड़ जाएगा, हमें क्या बचा? तो बात वही है, हमें थोड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करनी है। हाँ, अगर आप बिगिनर हो, आप न्यू हो ट्रेडिंग में, आपने कभी ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग नहीं की, अगर आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, तो सिर्फ 10,000 रुपये लेके आएँ, पहले सीखें मार्केट के बारे में, पहले सीखें अच्छे से ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रेडिंग में ही सीखने वाली, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी को बिल्ड कैसे करते हैं, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पहले 10,000 रुपया लेके आके सीखें, फिर आप एक अच्छे खासे कैपिटल के साथ स्टार्ट करें। 10,000 बहुत है अगर आपको सीखना है। 50 to 60,000 बेयर मिनिमम इंट्राडे में आपको चाहिए ही चाहिए, जिससे आप अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाओ, राइट? तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है, 50-60 हज़ार से कितना लेके जा सकते हो आप, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है, राइट? सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो है जी स्विंग ट्रेडिंग। ये सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है, बिकॉज ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स जो ट्रेडिंग करती हैं, राइट? बहुत सारे बड़े बड़े हेज फंड जो हैं, ये ट्रेडिंग स्टाइल का यूज़ करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग है। इसका मतलब क्या है? इसमें आपको करना क्या होता है? होल्ड करना होता है जो आपने स्टॉक खरीदा, मिनिमम 2 डेज टू 1 साल, मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको स्टॉक खरीद के बेचना, राइट? जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा, इसका मतलब है स्विंग ट्रेडिंग है, राइट? अब ये इसके बारे में थोड़ी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। मिनिमम कैपिटल, पहले कैपिटल के बारे में बात करते हैं, बिकॉज यही टाइटल, यही आप थंबनेल देख के आए हो कि कैपिटल कितना चाहिए हर एक टाइप ट्रेडिंग के लिए। सो वो पहले आपको बताऊंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। सो कैपिटल शुड बी मिनिमम 1 लाख। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स आप सेम खरीदोगे, बट स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप 10 स्टॉक खरीद रहे हो, इंट्राडे में आप 50 खरीद पाओगे सेम अमाउंट में, बिकॉज इंट्राडे में मार्जिन हमें मिलता है इंटू 5x, इंटू 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। अगर आपके पास कैपिटल 1,000 रुपया, एक एग्जांपल से बता देता हूँ, अगर आपके पास 1,000 रुपया कैपिटल है, 1,000 रुपये में 100 रुपये वाले 10 शेयर आएंगे स्विंग ट्रेडिंग में, राइट? डिलीवरी पे आप ट्रेड लोगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बट वही 100 रुपये वाला शेयर 1,000 के अंदर आपको यहाँ पे 50 शेयर मिल जाएंगे इंट्राडे में। तो ये पावर है इंट्राडे की, आपको मार्जिन अच्छा मिलता है जिससे आप प्रॉफिट रिटर्न्स अच्छे बना पाते हो इंट्राडे में। बट स्विंग ट्रेडिंग जो है इसकी अपनी जगह है। ये मैं आपको अगर बताऊं, वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है, वन ऑफ द सेफेस्ट, बिकॉज ये बहुत सारे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जो हैं वो यही स्टाइल यूज़ करते हैं, राइट? अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्टार्ट है, वो क्या करते हैं, पेनी स्टॉक्स बाय करने लग जाते हैं। अब पेनी स्टॉक्स, देखो आपको मैं एक सिंपल फंडा बता देता हूँ। कोई भी स्टॉक सस्ता है तो क्यों सस्ता है? बिकॉज उसकी वैल्यू नहीं है। और एक और चीज़, अगर वो स्टॉक गिर रहा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं स्टॉक गिरेगा उसको खरीद लेंगे, ऊपर जाएगा फिर उसको बेच देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है फंडामेंटली एंड टेक्निकली। रीज़न क्या है उसके नीचे गिरने का, वो भी आपको पता होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है रीज़न। सो आपको फोकस ये करना है, पेनी स्टॉक्स से दूर ही रहना है अगर आप बिगिनर हो, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टाइल पे हम चलते हैं। वो क्या है? वो है जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, या लॉन्ग टर्म, इसको ट्रेडिंग भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग लगा लो, इन्वेस्टिंग लगा लो, मैं इसको इन्वेस्टिंग ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बट ये ट्रेडिंग स्टाइल है बहुत सारे लोगों का अभी भी, राइट? अब यहाँ पे हमें क्या है, आपको जैसे पता ही है, 1 साल से ज़्यादा हमें होल्ड करना है स्टॉक। सिंपल चीज़, 1 साल से ज़्यादा हमें स्टॉक करना, सॉरी 1 साल से ज़्यादा हमें होल्ड करना, राइट?
सो यहाँ पे जो कैपिटल रहेगा आपका, वो कैपिटल आपका रहेगा जस्ट अ सेकेंड, हाँ कैपिटल आपका रहेगा यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम, यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, बिकॉज आपका कैपिटल रहेगा इज इक्वल टू स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ मैं, स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है लाल के लिए। फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपये वाला कोई शेयर खरीदना है, या कोई सस्ता बस शेयर खरीदना है, टाटा पावर का शेयर खरीदना है, 200 250 300 रुपये चल रहा है अभी, राइट। अभी वो शेयर खरीदना है, आपको स्टॉक प्राइस पता है, फॉर एग्जांपल 300 पे आपने खरीदा। अब 300 पे आपने खरीदा तो आप अपने बजट के हिसाब से खरीदोगे कितने आपको शेयर चाहिए। बट अगर आपको MRF के शेयर चाहिए जिसका प्राइस 1 लाख रुपए चल रहा है, या आप लगा लो कोई और शेयर चाहिए, नेस्ले का शेयर चाहिए तकरीबन 19-20 हज़ार रुपये का, तो बात वही है, स्टॉक के प्राइस पे डिपेंड करता है कितने आपके शेयर आपको मिलेंगे, कितने स्टॉक आप खरीद सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड ऑन योर स्टॉक प्राइस, क्या स्टॉक का प्राइस चल रहा है, राइट। अब नेक्स्ट एक पॉइंट पे हम चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं जी स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग भी एक बहुत ही सेफ ट्रेडिंग स्टाइल है अगर आपको करना आता है तो। अगर आपको ये स्टाइल प्रॉपरली अगर आपको अडेप्ट करना आ गया तो वन ऑफ द सेफेस्ट वे है पैसा कमाने का, ट्रेडिंग करने का। ये होता क्या है आपको बता देता हूँ, बहुत सुना होगा आपने स्कैल्पिंग के बारे में, बट है क्या। यहाँ पे आपके जो ट्रेडिंग करोगे वो, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म भी नहीं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। इसका मतलब क्या है, विद इन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। विद इन आप लगा लो कुछ सेकंड्स, या आप लगा लो विद इन कुछ सेकंड्स या मिनट्स में आपका ट्रेडिंग प्रॉपर क्लोज हो जाएगा। मतलब आप बाय कर लोगे विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स, एंड सेल कर लोगे, राइट। ये सिंपल वे रहेगा। सो इस ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं कह सकते इन्वॉल्व है, या हम कहीं विद इन मिनट्स यहाँ पे है ना सारा काम खत्म हो जाता है, प्रॉपर ट्रेडिंग क्लोज हो जाती है, प्रॉपर ट्रेड आपकी पोजीशन होती है वो क्लोज हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे सारा जो मैटर है, सारा जो गेम है वो क्या है, स्मॉल मूव्स को पकड़ना, स्मॉल जो मोमेंटम चल रहा है, छोटे मोमेंटम को पकड़ना विद बिग क्वांटिटी। विद बिग क्वांटिटी आपको छोटे मूव्स को पकड़ना है। अब एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बुक हम ओपन कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मान लो आपने क्या दिया, 100 शेयर्स खरीदे, 100 शेयर्स खरीदे, उसका प्राइस जो है 50 रुपये बढ़ गया। इंट्राडे पे खरीदे आपने, एक ही दिन में 50 रुपये बढ़ गए। सुबह आपने बाई किया, दोपहर को आपने सेल कर दी, राइट। पर शेयर 50 रुपये बढ़ा तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया 5000 को, ठीक है। हमारा प्रॉफिट हो गया 5000 रुपये, सिंपल चीज़, राइट। बट आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, मान आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपके पास कैपिटल है, आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। अगर यहाँ पे 1000 क्वांटिटी के साथ आप खेलते हो, 50 भी छोड़ो, राइट, 5 या 10 पॉइंट का मूव आता है तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5000 से लेके 10,000 पे। अगर 5 रुपये बढ़े तो 5000, 10 रुपये बढ़े तो 10,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएंगे। तो ये पावर है स्कैल्पिंग की, बट हाँ ये रिस्की भी है। सिंपल एक चीज़ याद रखिए, अगर वो पैसा बढ़ रहा है तो वो कम भी उसी तेज़ी से हो सकता है। हमें यहाँ पे इन्वॉल्व करनी है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग बाद में करना स्टार्ट करिए, पहले सीखिए रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, रिस्क को
आप मैनेज करना अगर सीख गए तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो। अगर नहीं आता तो आपका कैपिटल ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। ये सिंपल रूल है ट्रेडिंग, राइट? और वो सीखना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं हमारे। ये समझ आ गया होगा होप सो आपको, बड़ी क्वांटिटी के साथ खेलना है यहाँ पे, राइट? एक और फैक्टर भी है, चलो आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे काम होता है, ना कि लिमिट ऑर्डर पे। अब लिमिट ऑर्डर क्या है वो फिर किसी दिन एक और वीडियो में बात करेंगे। लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर्स और किस तरीके से आप लगाए जाते हैं, किस तरीके से उनमें काम करते हैं, वो फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखें, स्कैल्पिंग में हम मार्केट ऑर्डर पे काम करते हैं, ना कि लिमिट ऑर्डर पे, राइट? अब यहाँ पे जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल शुड बी 4 to 5 लाख रुपीज़, बिकॉज हम क्वांटिटी में प्ले कर रहे हैं, क्वांटिटी में यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने, ये स्टाइल रहेगा हमारा। एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टाइल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है वो क्या है? एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग ये बहुत आज के टाइम पे चल रहा है, काफ़ी कोर्सेज की वजह से बिक रहे हैं लोगों के। अब एल्गो ट्रेडिंग सिंपली है क्या? यहाँ पे ट्रेडिंग आप नहीं करते, आपका लगा लो कंप्यूटर एल्गोरिदम जो है वो ट्रेडिंग करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्यूटर एल्गोरिदम जो है वो ट्रेडिंग करता है। अब कंप्यूटर एल्गोरिदम क्या है? एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर लगा लो, एक सिस्टम लगा लो, जिसकी वजह से एक फ़ायदा है, एक नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ़ायदा आपका जो रहेगा वो रहेगा नो इमोशन। इमोशंस सबसे बड़े दुश्मन है एक ट्रेडर के, जिसकी वजह से सबसे बड़े लॉस होते हैं, सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं। अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट ही ख़त्म होगी तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो सबसे बेस्ट होगी, राइट? ये फ़ायदा है यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग में। बट इसमें एक नुकसान है, टेक्निकल एरर्स काफ़ी सुनने में आते हैं यहाँ पे। टेक्निकल एरर्स जो हैं काफ़ी सुनने में आए हैं आज के टाइम पे। ट्रेडिंग में काफ़ी लोगों का कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है विद स्मॉल एरर। काफ़ी चीज़ें हैं, किन किन लोगों का ऑर्डर प्लेस ही नहीं होता लिमिट ऑर्डर पे, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप यूट्यूब पे इस चीज़ को रिसर्च करते हो तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मिलेंगी, राइट? ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप जितना ज़्यादा सीखो उतना ज़्यादा कम है। जितना अच्छे से सीखो आपके लिए अच्छा रहेगा। एल्गो ट्रेडिंग से दूर रहिए। मैं आपको अगर आप बिगिनर हैं आपको मैं बता देता हूँ, राइट? बिकॉज ये बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी गेम है, बिकॉज फंड ही उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। सो वो जो साइकोलॉजी है उस लेवल के पैसे को हैंडल करने के लिए वो बहुत दिक्कत देती है बड़े फंड के साथ। हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो आप इससे दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो फटाफट नेक्स्ट स्टाइल पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टाइल जो है हमारी ट्रेडिंग का वो है जी ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग के कोर्स बड़े बिक रहे हैं आज के टाइम पे, काफ़ी लोगों ने परचेज भी किए हो सकते हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं। अब ट्रैप ट्रेडिंग एक सिंपल चीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके मार्केट में बेचा जाता है कोर्स की वजह से, बिकॉज वो लोग सिर्फ कोर्स से पैसा कमाते हैं ना कि ट्रेडिंग से। अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता है तो आपको पता होगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग या रिवर्सल ट्रेडिंग। ये तीन चीज़ें आपको पता होगा अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता है तो वही चीज़ आई। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, रिवर्सल ट्रेडिंग, सिंपल, रिवर्सल ट्रेडिंग इज इक्वल टू ट्रैप ट्रेडिंग। सिंपल चीज़ है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड नाम जोड़ दिए, इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जोड़ दी और आपको एक कोर्स बना के आपके सामने रख दी। ये सिंपल चीज़ चल रही है मार्केट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ
सिंपल चीज़ें हैं ट्रेडिंग में, बट दिक्कत क्या देती है चीज़, जब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जो कि चल रहा है मार्केट में। 10 तरीके के इंडिकेटर आपको लगा दिए जाएंगे, 10 तरीके के आपको चार्ट पैटर्न समझा दिए जाएंगे, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें सीखनी है। प्राइस एक्शन में आ जाती हैं सारी चीज़ें, इंडिकेटर नहीं आते, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर जो है मेजरली आपको लैगिंग इंडिकेटर मिलेंगे, वही चीज़ें बताएंगे जो मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है। अब होने क्या वाले हमें तो उससे मतलब है, बिकॉज हमें पैसा कमाना है। हमें ये थोड़ी देखना है क्या हो चुका है, क्या पास्ट में हो चुका है, ये थोड़ी देखना है हमें देखना है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज़, राइट। सो इसी वजह से प्राइस एक्शन को यूज़ में लें आप। ये चीज़ें हैं ट्रेडिंग में। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, और चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं। 2 चीज़ें जो काफ़ी फेमस है, आप जानना भी चाहते होगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, FNO ट्रेडिंग क्या होती है, कितना कैपिटल चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से सीख सकते हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्यों कैपिटल का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑप्शन आप अगर 10,000 से स्टार्ट करते हो तो आप कर सकते हो, बट फ्यूचर्स के लिए आपको 1 लाख ही चाहिए, क्यों। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग क्या चीज़ है, राइट। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, राइट। अब ये सारी जो चीज़ें आपको मैंने बताई, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, या आप लगा लो ट्रेडिंग में या किसी भी चीज़ में, बिजनेस में इवन, बिकॉज ट्रेडिंग बिजनेस ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क मैनेजमेंट। इस पर भी बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट और एक और चीज़, साइकोलॉजी, ये 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम इन फ्यूचर ज़रूर बात करेंगे, ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, राइट। और अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज़ेरोधा का, एंजल वन का, आप किसी भी ब्रोकर में अपना डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।